आइयो मित्रों, इस कड़ी में एक अगला हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं या जो चीफ है वो डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम हैं। इनको इस कुर्सी पर पहुंचाने में चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वैसे तो डॉक्टर टेड्रोस जो हैं, कहा जाता है कि मलेरिया के अच्छे विशेषज्ञ हैं। अब जरा उनकी भूमिका 2017 से इन्होंने इस कार्यभार को संभाला, पर कोरोना के संबंध में अब इनकी भूमिका को जरा आप सोचिए। इन डॉक्टर टेड्रोस को, ये इथोपिया के नागरिक हैं। किस देश के नागरिक है सर? इथोपिया के। और इथोपिया के नागरिक होने के बाद इनके देश में 12 करोड़ की आबादी में कुल 386 रोगी हैं। इसके साथ इनको जनवरी के महीने में ताइवान के देशों के डॉक्टरों ने कहा था कि चीन में बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, चलिए इसको देखिए। तो इन्होंने एक यात्रा करी करीबन 24 जनवरी के आसपास चीन में, चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मिले और उन्होंने कहा कि चीन ने इस बीमारी को संभाल लिया है, ये ताइवान के लोगों की कोई खास बात नहीं है। और 30 जनवरी तक तो इन्होंने बार बार इस बात को सराहा कि चीन ने इस महामारी को बहुत अच्छे ढंग से संभाल लिया है। अब इसी बीमारी को 11 मार्च को महामारी घोषित कर दिया जाता है। 30 जनवरी तक आप ये कहते हैं कि चीन बहुत अच्छे ढंग से इसे संभाल रहा है, और 2 से 11 मार्च में जब चीन के पास एक भी नया रोगी नहीं आता, 11 मार्च को इसे विश्व की महामारी का रोग बना दिया। और आज तक क्या हुआ, जरा इसको फिर देखिएगा। इथोपिया देश की 12 करोड़ की आबादी में कुल 386 रोगी हैं। अब इथोपिया को अफ्रीका का देश है। इसके आसपास की यदि आप देशों को देखें तो इसमें सूडान है, कॉन्गो है और कीनिया है। अब इसके बिल्कुल साथ बाउंड्री लग रही है कॉन्गो देश की, जिसमें 55 लाख में 420 रोगी हैं। अब क्योंकि इस देश की सीमा से लगते चारों राज्य है, इसका आप ये मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ की जलवायु भी वही है, यहाँ पर व्यक्तियों का डीएनए भी वही है, लोगों की इम्यूनिटी भी लगभग वही है, खान पान भी लगभग वही है। तो 12 करोड़ की आबादी में कुल 386 रोगी 12 करोड़ में, और कॉन्गो देश के 55 लाख में 420 रोगी हैं। इसी प्रकार अगली बाउंड्री इनके पास है सूडान की, जिसमें 4.3 करोड़ लोग हैं, उसमें 3386 रोगी हैं। और केनिया के 5.5 करोड़ में 1161 रोगी हैं। इनकी 12 करोड़ की आबादी है, उसमें रोगी 386। अब ये किस तरीके से कोरोना वायरस को इन्होंने समझा दिया कि मेरे देश में मत जाओ, ये भी मुझे समझ नहीं आया। इनके देश में अलग वीजा मिलता है कोरोना को, या क्या होता है कि इनके देश में कोरोना नहीं पहुंच पाया, जबकि इनके आसपास के चारों देशों में जहां पर भी आबादी है, 55 लाख की आबादी में भी 420 लोग आ चुके हैं, और जहां पर 5-6 करोड़ की आबादी वहां तो हजारों लोग हैं। जबकि इनके देश में 12 करोड़ में कुल 386 रोगी हैं, वो भी सब ठीक हो रहे हैं। अब ये क्या है, ये भी समझने से बाहर की बात है। अब इसके साथ अब आप ये देखिए कि इन्होंने क्या शुरू किया। एक सैनिटाइज करने की लहर चल पड़ी, टीवी में भी आने लगा कि सैनिटाइज किया जा रहा है गलियों को, दुकानों को, प्रतिष्ठानों को। ठीक है, पर सैनिटाइज किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस पर कोई जानकारी किसी को है क्या? कहीं पर हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, कहीं पर ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है, कहीं पर और कोई पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करता है। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीम के पानी में एलोवेरा डाल के उबाल लिया है, नीम के पत्ती को, और उसमें उससे सैनिटाइज कर रहे हैं। क्या इस सैनिटाइजर से आपका कोरोना वायरस मरता है?
ये किसी को नहीं पता। अभी पीछे रिपोर्ट यहां तक आ गई है कि जो आप हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से इस्तेमाल करने से अगर आपको ये कोरोना मरे या ना मरे, लेकिन आप स्किन रैशेस के मरीज जरूर हो जाएंगे। फिर ये भी बता दिया गया अगर आप अल्कोहल वाले उसको मतलब सुगंध वालों को सूंघेंगे तो आपको प्रॉब्लम मतलब गले में हो सकती है। अब सैनिटाइज अगर आप सड़कों को कर रहे हैं, ऑक्सीक्लोराइड से कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं, तो उसमें यह कहा गया कि क्लोरीन से संबंधित कोई भी होगा, चाहे ऑक्सीक्लोराइड माने ब्लीचिंग पाउडर होगा या कुछ और होगा, उससे आपको वैसे ही गले में खराश, नाक में खराश और श्वास संबंधी रोग हो जाएंगे, जो कि 3 चीजें आप कोरोना के बारे में कहते हैं। तो ये जो लोग अब बीमार हो रहे हैं, जो ये शिकायत कर रहे हैं, वो कोरोना से कर रहे हैं कि आपकी सैनिटाइजेशन से कर रहे हैं? इसके ऊपर इस पर कोई शोध कहीं पर कुछ है? बिना शोध के WHO चल पड़े हैं। इसके साथ एक और बात पे चल पड़े हैं कि साबुन से आप अपना हाथ धोइए और 20 सेकंड कीजिए। अब ये 20 सेकंड का क्या औचित्य है? आपने कहीं सुना कोई व्यक्ति कहे जी मैंने 10 सेकंड में हाथ धोता था, मुझे कोरोना हो गया है, जिसने 25 सेकंड में हाथ धो उसको कोरोना नहीं हुआ? ये 20 सेकंड का कहां से औचित्य चल पड़ा? इस पर यदि आप शोध करेंगे तो आपको यह भी नहीं मिलेगा कि 20 सेकंड का कुछ औचित्य है। ये WHO से न जाने किस प्रकार के निर्देश आ रहे हैं। फिर इनके पास एक निर्देश आता है सामाजिक दूरी और लॉकडाउन। अब सामाजिक दूरी कितनी? 3 हाथ की पहले बोला, 1 मीटर की, फिर 2 मीटर की, अब 4 मीटर भी कह रहे हैं कि 4 मीटर तक वायरस जा सकता है। ये नई नई थ्योरी आती रही, प्लास्टिक के ऊपर इतनी देर टिकेगा, लोहे पर इतनी देर टिकेगा। ये पता नहीं कहां से कि इन्होंने वायरस को देखा टिकता हुआ, किसी ने उसको सूक्ष्म दर्शी से चेक किया है, पता नहीं। अब मैं आपको लॉकडाउन, जिसको ये कहते हैं लॉकडाउन और साथ में कहते हैं सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें आप वुहान की एक तस्वीर देखिए। 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन हुआ है और इसकी अब तस्वीर देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा लगे कि वुहान में जो हुआ है वो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी हुई है। ये विकिपीडिया की निकाली गई तस्वीर है और ये 23 जनवरी की है विकिपीडिया के अनुसार, जिस समय मैंने बताया कि 50 लाख लोग वुहान से पलायन कर गए, 90 लाख लोग वहां रह गए थे। तो जो 90 लाख लोग रह गए हैं वो अपने रोजमर्रा का सामान वहां खरीद रहे हैं। इनमें कहां पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अब क्या किया यूरोपीय देशों ने? लॉकडाउन में ढील करनी शुरू कर दी। जर्मनी इत्यादि देशों ने स्कूल्स भी खोलने का फैसला किया। अच्छा, डेनमार्क जैसे देश ने तो अपना बंद कर दिया लॉकडाउन, और उसके बाद भी बढ़ोतरी, वृद्धि दर नहीं बढ़ रही है। तो प्रश्न ये है कि जो आपने ये निर्देश दिए सामाजिक दूरी और लॉकडाउन के, ये वुहान में लागू नहीं करने थे, और यूरोपीय देशों में डेनमार्क कहता है कि अब हमारे वृद्धि दर नहीं बढ़ रही हमारा लॉकडाउन में ढील के बावजूद। तो सत्य क्या है? 4 मीटर पर फैलता है, कोई 12 मीटर पर कहता है, ये सत्य क्या है इसका? क्या कहीं पर कोई शोध हुई है, या WHO बिना शोध के लोगों को निर्देश दिया करते हैं और अपनी जो उनकी मर्जी कहानी कर दिया करते हैं? अब इन जर्मनी और डेनमार्क इत्यादि देशों ने पहल करी है और इस चीज का विरोध करते हुए, न मानते हुए, और अपने तरीके से इसको काम करना शुरू किया। तो जो WHO के निर्देश रहे सामाजिक दूरी के, सोशल डिस्टेंसिंग के, लॉकडाउन के, उससे क्या फर्क पड़ता है? 4 मीटर से क्या होता है? सैनिटाइजेशन जो आप कर रहे हैं उससे क्या होता है? 20 सेकंड का क्या औचित्य साबुन का? और बार बार मैंने तो नेट को स्टडी किया तो मुझे तो बार बार ये बताया गया कि साबुन से हाथ धोना सैनिटाइजर से बेटर है, क्योंकि सैनिटाइजर के लॉन्ग टर्म यूज करने से आपको और बीमारियां हो जाएंगी। कोरोना मरेगा या नहीं मरेगा ये तो बात की बात है, परंतु अधिक बीमारियों का आप शिकार हो जाएंगे। ये नेट पर है। तो जो भी, अच्छा, अभी उसके बाद कुछ दिनों पहले
डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि हमने तो किसी को लॉकडाउन के लिए नहीं कहा। फिर डब्ल्यूएचओ ने एक और निर्देशिका जारी की जिसमें कहा कि इस प्रकार की सैनिटाइजेशन से कोई फायदा नहीं है कोरोना को मारने में। और लेकिन ये सारी बातें आ रही है 25-30 अप्रैल के बाद, 1.5 महीने के बाद, जब तक लोग दुनिया उसको सैनिटाइज कर रही थी। तो ये कहां से निर्णय निकल पड़े हैं? क्या विशेषज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक लोग इस पर कोई ध्यान देते भी हैं, या जो बड़ी बड़ी संस्थाएं कह देती हैं वो मान लेना आपने? कहीं पर इस पर कोई तो प्रश्न उठाए। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है इसमें, और इसीलिए शायद बड़े बड़े देश अब इनके विरोध में खड़े हो रहे हैं कि इस बात की पूरी शोध होना चाहिए कि चीन ने क्या किया। तो कोई गलत नहीं लग रहा, क्योंकि जिस शहर में ये हो रहा है उसमें 50 लाख लोग बाहर चले जाते हैं, 90 लाख लोग रह जाते हैं, और 90 लाख लोग 80,000 का संक्रमण दे देते हैं, और बाकी 50 लोग का संक्रमण ही कुछ नजर नहीं आता, 200-300 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह है इनके लिए भी। तो इन बातों को मैंने आपसे शेयर किया, और अब अगली बार मैं इसके वैश्विक पटल को शेयर करूंगा कि जब भी कोई षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी होती है, ये षड्यंत्र लग रहा है, तो सबसे पहले आता है कि इस कॉन्स्पिरेसी में बेनिफिशियरी कौन है, फायदा किसको हो रहा है, और उसको किस किस प्रकार से फायदा हो रहा है, इसको जरा हम अगले वीडियो में और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।